आपका जमजम न्यूज में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। बुद्ध समाज के एक वर्ग के द्वारा इंदौर प्रेस क्लब पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें अपनी 3 मांगों को रखते हुए प्रेस वार्ता में कहा कि महाबोधि महावीर मुक्ति और राष्ट्रीय स्मारक जन्मभूमि के ताले तोड़कर अवैध कब्जे हटाने और जांच की मांग के लिए इंदौर में 12 अक्टूबर को भव्य धम्यात्रा क्रांतिकारी बनते विनय आचार्य की अगुवाई में निकाली जाएगी। प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए बताया कि संविधान की शुरुआत हम भारत के लोग शब्द से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया। उन्होंने नागरिकों को धार्मिक उपासना की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार भी दिया, जिसके आधार जैन समाज के मंदिरों पर जैन समाज का कब्जा, मंदिरों पर ब्राह्मणों का कब्जा, गिरजाघर पर ईसाइयों का कब्जा, गुरुद्वारों पर सिख धर्म के लोगों का कब्जा और मस्जिदों पर मुस्लिम द्वारा नीति का अनुरूप पूजा इबादत की जाए और ऐसे सभी स्थलों पर सामुदायिक विशेष के मानने वालों का ही स्वामित्व, प्रबंधन और स्वामित्व होता है। इसके बावजूद महाबोधि बिहार बोधगया पर 1950 की बीटी एक्ट के तहत गैर बुद्ध ने अवैध कब्जा कर रखा है, इसलिए बीटी एक्ट को रद्द कर इसका नियंत्रण बौद्ध समुदाय को सौंपने की मांग के साथ ही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली पर जो अवैध रूप से जिन लोगों ने भी कब्जा करके रखा है, जिन्हें जिला प्रशासन का पूर्ण सहयोग है, हम चाहते हैं कि उनके खिलाफ भी सख्त एक्शन लिया जाए और कमेटी को भंग कर उचित लोगों को कमेटी को काम सौंपा जाए। आज हम सभी यहाँ पर भारतीय बौद्ध महासभा जिला शाखा इंदौर द्वारा 12 तारीख के दिन रविवार को माई मंगेशकर सभागृह में वर्षावास समापन समारोह, धम्मचक्र परिवर्तन दिवस एवं बीटी एक्ट 1949 को रद्द कर जन्मभूमि को बचाने के संकल्प को लेकर एक बहुत बड़ा आयोजन करने जा रहे हैं। अग्रसर चौराहे से माई मंगेशकर सभागृह तक हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग उपस्थित होने वाले हैं। साथ ही साथ विभिन्न वार्डों में वर्षावास आयोजित किए गए, उनका समापन भी वहाँ होगा। इस कार्यक्रम में भंते विनयाचार्य जी जो करीब बोध गया में बोध गया बचाओ आंदोलन को लेकर इंदौर में आ रहे हैं और 12 फरवरी 2026 को पूरे भारत के लोग दिल्ली में पहुंचने वाले हैं हमारी विरासत को बचाने के लिए। तो ये कार्यक्रम इंदौर में आयोजित हो रहा है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इंदौर के लोग शामिल होंगे, बालाघाट, जबलपुर और भोपाल के भी लोग यहाँ पर उपस्थित होने वाले हैं। यह आयोजन बहुत भव्य पैमाने पर समापन किया जा रहा है। शुभम रायपुरे, जिला अध्यक्ष भारतीय बौद्ध महासभा इंदौर। जैसा कि हमारे महामंत्री भारतीय बौद्ध महासभा के श्री उत्तम प्रधान जी ने आपको विस्तृत जानकारी दी है, उस जानकारी में एक जानकारी मैं और ऐड करना चाहता हूं कि बोध गया जो एक्ट 19 जून 1949 को लागू हुआ था, उस एक्ट में जो पदाधिकारी थे उसमें टोटल 15 पदाधिकारी है। 15 में से 8 जनरल के लोग हैं, 4 लोग बौद्ध समाज से है और 2 लोग बिहार गवर्नमेंट उसको नॉमिनेट करती है और हमेशा जो उसका अध्यक्ष रहेगा वो हिंदू ही रहेगा और जो सचिव रहेगा वो बौद्ध रहेगा। हम ये चाहते कि ये जो पदाधिकारियों का जो निर्वाचन या पदाधिकारियों का जो वर्गीकरण किया गया है, ये वर्गीकरण को भी हम निरस्त करना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप देख लीजिए उसमें टोटल सिर्फ बौद्ध 15 में से बौद्ध समाज के सिर्फ 4 लोग हैं, सचिव को मिलाकर 4 लोग हैं। 2 गवर्नमेंट को नॉमिनेट करने का अधिकार तो गवर्नमेंट भी उन्हीं लोगों को नॉमिनेट करती है जो गवर्नमेंट के सपोर्टिंग में काम करते हैं। 8 लोग हिंदू कम्युनिटी से आते हैं, 8 और 4 12 और एक अध्यक्ष, 13 लोग। तो ये जो देखा जाए तो पूरी कमेटी वो हिंदू बहुमूल्य माना जा सकता है। तो हमारा कार्यक्रम की रूपरेखा यह रहेगी कि है ना 12 तारीख को जो भंते विनयाचार्य आ रहे हैं, उनके महाबोधि महाविहार के लिए हम लोग उनके साथ रहेंगे और वर्षवास समापन भी है उस दिन और बड़े जोर जल्लोष से हम लोग यह कार्यक्रम करने जा रहे हैं। इसमें महिलाओं का भी बहुत सारा योगदान रहेगा और महिलाओं के साथ बच्चे सभी रहेंगे और हमारी मांग बस यही है कि हमें महाबोधि महाविहार चाहिए, क्योंकि वह विहार हमारा है। हम किसी धर्म के किसी मंदिरों में नहीं जाते, क्योंकि जिस चीज़ों से हमें भगवान बुद्ध ने कहा है कि कर्म जो है वो हमारे सत्य रहने चाहिए, इसीलिए हम लोग भगवान बुद्ध को ही मानते हैं। और हमारा मांग बस ये रहेगी कि महाबोधि महाविहार और मऊ में जो हमारी दीक्षा जन्मभूमि है और हमारे नागपुर में दीक्षा भूमि, हमें ये 3 ही चीज़ें हमारे हक में चाहिए, क्योंकि इस पे हम लोगों का ही हक है। आपका नाम? मेरा नाम नेहा इंगले है, मैं भारतीय बौद्ध महासभा की महिला उपाध्यक्ष हूँ।
जी देखिए, हमारी आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रमुख जो मांगे हैं, महाबोधि महाविहार जो बुद्धगया में बिहार में है, उसको उसका जो संपूर्ण प्रशासन है केवल बौद्धों के हाथों में होना चाहिए, ये प्रमुख मांग है। दूसरी मांग है कि बीटी एक्ट 1949 में आवश्यक संशोधन करके इस पवित्र स्थल पर बौद्धों की संपूर्ण धार्मिक और प्रशासनिक स्वतंत्रता सुनिश्चित की जाए, ये दूसरी मांग है। बीटी एक्ट को कैंसिल करके संशोधित एक्ट वहाँ बनाया जाए और बौद्धों के हाथों में दिया जाए। तीसरी हमारी मांग है, भारत सरकार और बिहार सरकार तत्काल बौद्ध प्रतिनिधियों की स्वतंत्र समिति गठित करें। और चौथी मांग है, यूनेस्को के अंतर्गत विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित इस स्थल पर अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध समुदाय स्थापित हो जाए। आगे की जो मांग है हमारी, जन्मभूमि के ऊपर यथाशीघ्र रिसीवर बिठाए जाए और कोर्ट का निर्णय होने तक वहाँ पर रिसीवर बिठाए जाए और उचित लोगों जब कोर्ट का निर्णय आ जाए या प्रशासन के माध्यम से पूरी समिति के लोगों को एकत्रित करके वहाँ चुनाव किया जाए, निष्पक्ष रूप से चुनाव किया जाए और जिनका बहुमत होगा उनको वहाँ बिठाया जाए। ये जन्मभूमि महू के बारे में हमारी मांग है। लगातार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।